महाभारत में द्रौपदी के 3 बेहद प्रसिद्ध रूपों का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। सभा पर्व में जब द्रौपदी इंद्रप्रस्थ की महारानी थीं, तब उनका परिधान अत्यंत भव्य बताया गया है। सुनहरे लाल रेशम से बने अति सुंदर अंतरीय, उत्तरीय और स्तनपट्ट। वे मणिमालाएं, केयूर, कंगन, कुंडल, मेखला और चूड़ामणि धारण करती थीं, जो शुद्ध स्वर्ण से बने होते थे और वज्र, मरकत, माणिक्य, इंद्रनील और पुष्यराग जैसे अनमोल रत्नों से जड़े होते थे। अपने राजसी रूप में वे स्वयं देवी लक्ष्मी के समान तेजस्विनी प्रतीत होती थीं। वन पर्व में वनवास के समय द्रौपदी ने वलकल अर्थात वृक्ष की छाल से बने कठोर वस्त्र धारण किए। उन्होंने कोई आभूषण नहीं पहना और अपने घने सुंदर केशों को साधारण जूड़े में बांध लिया। फिर भी उन्हें बार बार स्वाभाविक रूप से दमकती हुई बताया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि बाहरी कठिनाइयां उनकी आंतरिक गरिमा को प्रभावित नहीं कर सकीं। विराट पर्व में जब वे मत्स्य देश में अज्ञातवास कर रहे थे, द्रौपदी ने रानी सुदेशना की सैरंध्री बनकर स्वयं को एक दासी के रूप में छिपाया। उस समय उन्होंने साधारण कृपास के वस्त्र पहने और केवल एक सेविका के अनुरूप अत्यंत सरल और न्यूनतम आभूषण धारण किए। फिर भी अपनी असाधारण सुंदरता से वे सुदेशना को भी मात दे देती थीं। 3 सामाजिक अवस्थाएं और परिधान के 3 बिल्कुल भिन्न स्तर। फिर भी एक ही स्त्री बिजली की चमक की तरह दमकती रही, यह दर्शाते हुए कि शारीरिक साज संवार महत्वपूर्ण हो सकती है, पर सच्ची सुंदरता सामाजिक स्थिति से परे होकर व्यक्तित्व की आंतरिक आभा से झलकती है। यही एक सच्ची भारतीय नारी की शक्ति